राम सर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको सिर्फ परचेज करने के लिए इसमें 279 की जगह पर 168 में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ कूपन कोड है 40% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए सुपरपा 40 दिया हुआ कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज 168 में पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं कोचिंग में जो पढ़ाता हूं वही सब प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अब देखिएगा आगे हम बढ़ जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव की तरफ। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग बोल रहे थे कि सर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में एग्जाम में आते हैं, वो करवा दीजिएगा। चलेगा, इससे पहले मैं करवा चुका हूँ और पिछली भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने हमेशा बोल रखा है कि एक्टिव पैसिव की बात किया जाए तो इससे सरल कोई टॉपिक नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको वर्ब का चेंज करना आना चाहिए, बस जैसे मैं बोलते जाऊं उसको आप ध्यान रखते जाना। आप भी खुद देख लेना, क्योंकि जायज है कि मैं मैं जो ऑप्शन बताऊंगा अगर आपको किसी भी ऑप्शन मैंने बताया हुआ आंसर को अगर आप लगता है कि गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा हमें पता है बर्फ की फर्स्ट फॉर्म एस या एस में हो या डूडज हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और ये इज आर एम थर्ड फॉर्म में जाता है। तो अब ये देखिएगा इज आर एम थर्ड फॉर्म में जाता है, मतलब इज आर एम थर्ड फॉर्म इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, इज आर एम थर्ड फॉर्म इसमें नहीं आ रहा है, इसमें बींग आ रहा है, एक्स्ट्रा बींग है, ये गलत हो जाएगा। इज आर एम थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, तो इसलिए अगर मैं नॉइज से पहले अगर ए लगाऊं थोड़ा सा उसमें गलत हो गया है, तो इसमें बी वाला सही है आपका। ठीक है, याद रखना नो, क्योंकि जो ए आर्टिकल होता है वो से साथ में चलता है, उसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हो सकता है थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आगे देखिएगा, सी टॉन्टेड हर हस्बैंड। अब देखो ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, मतलब वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो देखो पहले वाले में वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है। अब इनको आप चेक कर लीजिएगा। इनको जब आप चेक करेंगे तो आपको एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि देखो बी वाला जो है वो गलत क्यों है। मैं बता दूं आपको कि हर हस्बैंड, ठीक है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है मतलब आप इसे आगे लेकर के आ जाएंगे। तो हर हस्बैंड वॉज टॉन्टेड। अब ये देखिएगा इसमें बाई लगा करके इस शी को कहीं पर भी नहीं रखा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो पीछे जाकर के बाई लगा के ऑब्जेक्ट में जाता है ना, इसीलिए आपका बी गलत हो जाएगा। अब आप इसे देख लीजिएगा, जब आप इसे देखेंगे सी वाला आपका सही है, क्योंकि हर हस्बैंड जो दे रखा है वो हर हस्बैंड है, और सेकंड फॉर्म वॉजवर में वॉजवर थर्ड फॉर्म आ जाएगा। शी जो है वो बाई लगा के ऑब्जेक्ट में, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्ली प्रॉमिस वो सेम दे रखा है, मतलब आपका सी सही है। आप कहेंगे सर डी वाला गलत क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर हर हस्बैंड है और यहाँ पर द हस्बैंड है, सेम आना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब इसे आप देखेगा कि हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू, ये ऑलरेडी पैसे बना हुआ है और मैं इसे एक्टिव में चेंज करूंगा। मुझे पता है वॉज वर थर्ड फॉर्म में, क्योंकि जब आपका एक्टिव सेकंड फॉर्म में होता है तभी वो चेंज होकर के जाता है कि इसमें सेकंड फॉर्म डिड वाला होता है तभी वो वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाता है। इसका मतलब मुझे उल्टा जाना है, एक्टिव के पास जाना है, मतलब डिड वाले ऑप्शन के पास जाना है। तो देखिए इंटेरोगेटिव है इसलिए डिड तो आएगा ही आएगा, पहले वाले में डिड नहीं है। अच्छा जो डब्ल्यू एच होता है वो सेम आना चाहिए। तो देखो इससे हाउ, जो हाउ लिखा हुआ है वो बी वाले में तो दे नहीं रखा जो गलत है, डी वाले में नहीं दे रखा जो गलत है, इसीलिए आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्यों देखो सी वाले में डेड भी आ रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर डब्ल्यू एच से कोई भी एक्टिव आए या पैसिव आए तो वो डब्ल्यू एच दोनों में आता है। आगे देखिएगा, आगे और बढ़, अब आप इसे देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, आई वॉज एस्टोनिज्ड एट हिज बिहेवियर। याद रखना है अगर कोई पैसे बनाना हो और एस्टोनिज्ड वर्ब आए तो आपको एट लगाना है। सरप्राइज आ जाए तो उसका आप सरप्राइज्ड कर देंगे, इसके बाद एट लगाना है। नॉक आ जाए तो नॉक का नॉक्ड कर देंगे, उसके बाद एट लगाना है। ठीक है, बाई नहीं लगता उसमें, ये आपको थोड़ा याद रख लेना है। ऑलरेडी पैसे बना हुआ, मैंने अभी बोला था वॉजवर थर्ड फॉर्म अगर ऑलरेडी बना हुआ पैसे आ रहा है, इसका मतलब आपको सेकंड फॉर्म देखनी है, डिड देखनी है। ठीक है, डिड कब आएगा, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर ये भी सिंपल है इसका मतलब ये भी सिंपल में आएगा, मतलब सेकंड फॉर्म में। तो देखो पहले वाले में सेकंड फॉर्म नहीं दे रखा है, गलत हो जाएगा। बाकी बचा हुआ देखो इसमें सेकंड फॉर्म नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आप इन दोनों को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। मुझे पता है सेकंड फॉर्म चाहिए, देखो इसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म दे रखिए, तो इसलिए आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड।
चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ प्रश्न हैं हमारे पास और इन सभी प्रश्नों को हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप इसे देख रहे होंगे कि इस वाले प्रश्न में क्या है कि ऑल इज फ्रेंड्स लाफ्ड, इसका मतलब ये एक्टिव है और इसे मुझे चेंज करना है वॉज वर थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये चीजें आपको याद तो होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। मतलब वॉज वर थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन देखना है। देखो भाई, वॉज वर थर्ड फॉर्म सभी में दे रखा है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा देखना होगा क्या गलती है। क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं, वर्ब के बाद ये प्रेपोजिशन, मतलब जब भी आप कोई पैसे बनाएंगे उसके बाद भी वही प्रेपोजिशन आना चाहिए। यानी लाफ के बाद एट है ना, तो देखो पहले वाले में, दूसरे वाले में लाफ के बाद एट नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है। और अब बात करते हैं आपका ए और डी, इन दोनों में चेक कर लेते हैं ए और डी में क्या अंतर है। तो देखिएगा, एट हिम का हो जाएगा ही, सेकंड फॉर्म का वॉज वर थर्ड फॉर्म, ये सही है। बाकी बचा लाफ के बाद ये आ रहा है, बचा ऑल इज फ्रेंड्स बाई लगा करके हम इसे सब्जेक्ट को पीछे भेज देते हैं। बचा सी वाला गलत क्यों है वो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाता है। तो देखो वॉज वर ठीक है, वॉज तो आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, लेकिन बीइंग नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अब आगे देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। देखो, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो एक तरह से कर रखा है कि भाई जो इनडिसिप्लिन है ना, वो बिल्कुल भी उसे इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब इस तरह के कुछ भी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जनरल बात कही गई है सभी के लिए, तो जाहिर है यहाँ पर वी लगा दो या फिर यू लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, हम वी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो चारों में दे रखी है। अब यहां पर देखिएगा, शुड और नॉट बी थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब जो आप एक्टिव बनाएंगे वो शुड, ठीक है, शुड नॉट फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो पहले वाले में शुड नहीं है, दूसरे वाले में शुड नहीं है और ना ही तीसरे वाले में, इसीलिए आपका ये ठीक है। ठीक है, आगे देखिएगा कि दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, ये आपको उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप सबके समझ में आ रहा होगा और धुआंधार आ रहा होगा। अब देखो, इजआरएम थर्ड फॉर्म अगर कभी दे रखा है, इसका मतलब आपका जो एक्टिव बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला देखो पहला वाला नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, देखो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखो वी, अब बचा बी और डी, ये बहुत सिंपल है, मुझे पता है आई बी यू दे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई एस और यस नहीं आता। इसीलिए आपका डी गलत है, क्योंकि वी के साथ इसने एस यूज कर रखा है। फिलहाल में आपका बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, आगे मेरे पास क्वेश्चन है कि द द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर। अब आप इसे देखिएगा, कोई बात नहीं, मैंने जैसे ही इसको देखा मेरे को समझ में आ गया कि यार कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब जो भी कोई मॉडल होता है उसमें बी जोड़कर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, मतलब कैन बी थर्ड फॉर्म आएगा जो भी आपका पैसिव होगा। तो देखो पहले में कैन बी थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा है। आगे बढ़ जाइएगा, आगे और देख लेता हूं मैं कैन बी थर्ड फॉर्म। अब देखो इन चारों में दे रखा है, अब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। इस बर्फ के बाद ये जो है नो मोर, ये इसका ऑब्जेक्ट है, मैं आगे लेके आऊंगा। तो देखो नो मोर कैन का हो जाएगा न, कैन का कैन भी हो जाएगा, तो कैन भी तो इसमें नहीं है, मतलब बी वाला गलत हो जाएगा। आगे देखो, नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, सी वाला सही है। देखो नो मोर लिखा हुआ है, नथिंग नहीं लिखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट है वही तो आप आगे लाएंगे, इसीलिए आपका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि नो मोर आना चाहिए जबकि है यहाँ पर नथिंग है। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे देखिएगा कि द टीचर में पनिश यू, मुझे पता है कि मे आ जाए, कैन आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब मॉडल बी थर्ड फॉर्म में चेंज होता है वो। तो ये क्या हो जाएगा, मे बी पनिश्ड आना चाहिए। क्या होना है, मे बी पनिश्ड। तो देखो पहले वाले में मे बी पनिश्ड नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, डी वाले में मे बी पनिश्ड, ये बन गया, एकदम सही है। आगे देखिएगा, नन लाइक है, मुझे पता है बर्फ की फर्स्ट फॉर्म जाती है इजारम थर्ड फॉर्म में जाती है, तो इजारम थर्ड फॉर्म देखो बी वाले में नहीं है, ना ही सी वाले में है, और भैया फूड में, फूड की तो कोई बात ही नहीं कही गई है, तो डी वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका ए वाला एकदम सही है। अंडरस्टैंड और नॉट। आगे बढ़ जाइएगा। ये वाला प्रश्न तो आपने खूब पढ़ा होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप द बुक ऑन द टेबल। मुझे पता है कि यू आर रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं, जब प्लीज आ जाए, उसका अगर हमें पैसे बनाना हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से पहले, बस। इसका मतलब है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये जो आया वो प्लीज की जगह पर आया है, बाकी आपको पता है इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। तो देखो प्लीज वाला स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, प्लीज नहीं इसमें आ रहा, इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों का मतलब है कि प्लीज के बाद
हमेशा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें तो सेकंड फॉर्म दे रखी है, देखो ये वाली, इसीलिए कैप्टन ही कीप आना चाहिए। फिलहाल में आपका डी एकदम सही है। आगे देखिएगा, ही वॉज बींग चेस्ड बाय द डॉग्स। मुझे पता है कि ऑलरेडी पैसिव है, वॉज वर बींग थर्ड फॉर्म कभी आ जाए या फिर इज आर एम बींग थर्ड फॉर्म कभी आ जाए, तो बस याद रखना उसमें बींग हटा देते हैं। और आपको पता है ये जो टेंस बनेगा ये कौन सा बन जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो ऐसे में मुझे पता है वॉज है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, वॉज वर आईएनजी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। तो देखो वॉज वर आईएनजी इसमें नहीं दे रखा, ना ही इसमें और ना ही इसमें, मतलब आपका डी वाला एकदम सही है, क्योंकि द डॉग्स प्लूरल है इसीलिए यहां पर वर आ गया। भैया उम्मीद करता हूं ज्यादा मैं जल्दी तो नहीं कर रहा, कहीं आपके समझ में नहीं आ रहा हो। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, शी रॉट अ लेटर। ये देखो बहुत सिंपल है, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जाएगा वॉज वर थर्ड फॉर्म में, तो पहले वाले में नहीं है वॉज वर थर्ड फॉर्म, दूसरे वाले में नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं वॉज वर थर्ड फॉर्म में, तो सी वाले में देखो वॉज थर्ड फॉर्म दे रखा है, ये बीइंग वाला नहीं आता। बीइंग वाला तो तब आता है जब आपका एक्टिव ही आपका कंटिन्यूअस में हो। आगे देखिएगा, आगे और भी मेरे पास प्रश्न है। माई मदर मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इसका मतलब ये बना हुआ आया है, तो इसका मतलब है एक्टिव जो बनेगा वो मस्ट नॉट डिस्टर्ब आना चाहिए उसमें। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, जब आप बर्फ को याद कर लेंगे तो आपको पता है, क्योंकि देखो आपका जो एक्टिव बनेगा उसको आप पैसिव में चेंज करके देखना, अगर यही आ जाए तो समझना वो सही है। मैंने क्या देखा कि मस्ट नॉट नेगेटिव है, तो मतलब एक्टिव भी नेगेटिव होगा, तो मस्ट नॉट आएगा। मुझे पता है मस्ट नॉट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिस्टर्ब आएगा। तो देखो ये देखो बी वाले मस्ट नॉट नहीं है, मतलब पहले हटाओ, एलिमिनेट करो। मस्ट नॉट आना, इसमें तो नॉट दे नहीं रखा, ये गलत हो जाए। इसमें नहीं दे रखा मस्ट नॉट, ये गलत है, मतलब आपका ए वाला एकदम सही है। आया कि नहीं आया समझ। अब आप इस सेंटेंस को देखिएगा, दे हैव नॉट सबमिटिंग देयर क्लास वर्क रेगुलरली। एक बात आप देखिए, मुझे पता है हैज हैव और आईएनजी अगर कभी भी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस दे हैव नॉट सबमिटिंग, ठीक है, सबमिटिंग देयर क्लास वर्क, इस वाले सेंटेंस को जब आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है आपके पेट में दर्द जरूर हुआ होगा, क्योंकि यार हैज हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा सही करके देख लेता हूं। दे के साथ मुझे आर में कर देता हूं, क्या कर देता हूं, दे के साथ आर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे समझो हैव नहीं लिखा है, वो आर लिखा हुआ है, तो दे आर नॉट सबमिटिंग, यानी कि मुझे पता है इज आर एम और आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि नेगेटिव है ना, कोई बात नहीं, तो इज आर एम नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो देखो पहले वाले में नहीं है, ना ही दूसरे वाले में। अब हम इनको आप चेक कर लो कि द क्लास वर्क ये सिंगुलर है, इसीलिए द क्लास वर्क सिंगुलर होता है, लेकिन यहां तो आर आ रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सेंटेंस सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद टेंशन मत लीजिएगा भाई, अभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा है, 51 से 81 तक बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आप सबको समझाऊंगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमें आप सबको पता होगा कि 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़ करके सभी का मैं थैंक यू वेलकम करता हूं तहे दिल से, इतना मान सम्मान देने के लिए धन्यवाद।